आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का फंक्शन के बारे में कुछ जिक्र करेंगे। फंक्शन एक टॉपिक है। फंक्शन के बारे में जिक्र करेंगे कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। फंक्शन में देखेंगे कि डोमेन उसका क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन का भी जिक्र करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में देखें तो वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में जिक्र करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आप पूरे वीडियो को बहुत अच्छे तरह से वॉच कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन का कंसेप्ट हम बढ़िया से सीखें तो पूरे वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। आपको पूरा फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। अलग अलग चीज़ जैसे डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, इसका नामकरण कैसे किया गया है, इसके बारे में भी आप सीख जाएंगे। बशर्ते आपको करना क्या है, आपको पूरे वीडियो को बढ़िया से वॉच करना है। तो चालू करते हैं। फंक्शन फलन या इसका दूसरा नाम मैपिंग भी है। फंक्शन बोलें या मैपिंग, दोनों सेम नाम है। फलन तो हम एरो डायग्राम से जानने का प्रयत्न करते हैं थ्रू रिलेशन के थ्रू हम एक फंक्शन को समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर एरो डायग्राम, इसको हम देहाती में लौकी डायग्राम, कद्दू डायग्राम बोलते हैं। ए बी मान लेते हैं, दो सेट ए और बी है। सेट ए का एलिमेंट जो है उसको कंसीडर करके कितना चले, 1 2 3 4 5 कंसीडर करके चले। और इसमें ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है, एफ जी एच कुछ भी, एफ हटा दी, एफ वहाँ ही मान लिए थे। तो अगर मान ले 1 रिलेटेड टू ए है, 2 रिलेटेड टू बी है, 3 रिलेटेड टू सी है, या ऐसे भी मान सकते कहीं ऐसा। यानी एफ को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, 1A 2B 3C 4C एंड 5E। यही है एक्चुअली एक ई रिलेशन है। पहले तो हम रिलेशन का भी डिफिनेशन बताते हैं। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए से बी में एक संबंध बोलते हैं, एक रिलेशन बोलते हैं। ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताए थे। तो ए से बी में ये तो रिलेशन है। अब एक रिलेशन ही किसका निर्माण करता है, फंक्शन का निर्माण करता है। इसका हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि एक रिलेशन का फंक्शन बन जाता है। ये एफ एक रिलेशन है, कंफर्म है कि एक रिलेशन है। क्यों है, क्योंकि ए क्रॉस बी का क्या है, ये सबसेट है। ए क्रॉस बी निकालिएगा और इसका एफ का जितना भी एलिमेंट है वो सब आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ए क्रॉस बी में दिखाई देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। इसलिए एफ एक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहले हम लोगों को ये मालूम रहेगा तब ना कि फंक्शन कहते किसे हैं। अगर हम किसी चीज़ का जांच कर रहे हैं कि ये इसमें निहित है या नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे घरेलू चीज़ का ही क्यों ना हो, जब तक उसके बारे में हम लोगों को पूरा डेटा मालूम नहीं रहेगा तो हम लोग उसका पूरा पड़ताल नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले फंक्शन क्या चीज़ होता है उस चीज़ को जानते हैं, तब उसके बाद ही हम जिक्र करेंगे कि एक फंक्शन
के लिए क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए। यूँ कहें तो पहले पैरामीटर पर ही हम चर्चा कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन जो होता है सेट, देखिए सेट ए और बी तो दो सेट रहेगा ही आपका, सेट ए और सेट बी तो रहेगा ही। एफ एक संबंध रहेगा, एफ ही जो रिलेशन रहेगा वही क्या बनेगा आपका, वही बन जाएगा फंक्शन। कब फंक्शन बनेगा तो जांचते हैं। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी सब रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ सबका एक ही इमेज होना चाहिए। इमेज क्या है उसका भी हम थोड़ा जिक्र यहाँ पर कर देते हैं। इमेज एक्चुअली जैसे वन एक एलिमेंट हुआ, वन जो एलिमेंट है सेट बी में किस एलिमेंट के साथ जुड़ा है, ए के साथ जुड़ा है, तो ए जो हो गया वन के लिए इमेज हो गया, नामकरण दिया क्या जाता है। जैसे 2 का इमेज हो गया बी, और 3 का इमेज हो गया सी, 4 का भी इमेज क्या हुआ सी, एंड 5 का इमेज क्या हो गया ई। तो यहां पर हम जो देख रहे हैं कि सेट ए का जो जितना भी एलिमेंट है सब क्या है, रिलेटेड है, और सभी एलिमेंट का सेट बी में क्या है, एक ही इमेज है, एक ही इमेज है। इसमें फंक्शन के लिए पैरामीटर दो चीज है। पहला चीज, अगर सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन एफ है या नहीं है, इस चीज को अगर हम लोगों को पता करना है तो पहला चीज क्या पता करना पड़ेगा कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो तो रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। और सबका ओनली वन इमेज, यानी केवल एक और एक इमेज ही होना चाहिए सेट बी में। और मन में आता होगा कि इमेज यानी यूँ कहें तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़ा है उसको हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। जी और एच यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा, ए बी ई और डी भी प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा, ये रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, इसलिए ये सब क्या नहीं कहलाएगा, प्रतिबिंब नहीं कहलाएगा। यूं कहें अगर सेट ए को लड़का का समुच्च मान लें, इसको लड़की का समुच्च मान लें, और यहां पर जो रिलेशन हो रहा है मान लेते हैं शादी से रिलेशन बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेट ए का जितना, यानी एक भी लड़का कुमारा नहीं होना चाहिए फंक्शन के लिए, एक भी लड़का क्या नहीं होना चाहिए, कुमारा नहीं होना चाहिए। और इमेज क्या कहलाएगा, यानी जिन लड़कियों का शादी हो जाएगा वही क्या कहलाएगी, वधू, या यूं कहते देहाती में कन्या कहलाएगा। तो बी सी डी, आज जी सबका शादी नहीं हुआ उसको थोड़ा हम लोग बोलेंगे, वो तो कुमारी ही रहेगी ना, तो उसको हम लोग शादीशुदा नहीं कहेंगे, यानी वो इमेज नहीं होगा। यूँ कहें तो वो किसी का वाइफ नहीं होगा। इमेज मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वाइफ, तो किसी का वाइफ नहीं होगा। तो इस फैक्ट को ही समझना है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सब क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। और सेट बी में ऐसा कंडीशन नहीं है, सेट बी में कुछ एलिमेंट रिलेटेड हो भी सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। जो एलिमेंट रिलेटेड होगा उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। किसका इमेज बोलेंगे, जिससे रिलेटेड रहेगा। जैसे 1 किससे रिलेटेड है, ए से, तो 1 का इमेज ए हो गया। 2 किससे रिलेटेड है, बी से, 2 बी का इमेज हो गया।
और सी किसका किसका इमेज है, 3 और 4 का है। और यहाँ पर एलिमेंट ई का जिक्र करें तो ई 5 का इमेज है कौन। अब देखिए 1 तो ए का इमेज कहलाया, 1 क्या कहलाएगा, जैसे यूं अगर देखें लड़का, यानी इसके लिए तो वाइफ कहलाएगा, तो इसके लिए क्या कहलाएगा, ये हस्बैंड कहलाएगा ना। तो यहाँ पर ई कहलाएगा इमेज किसका, ए का, और ई क्या कहलाएगा, प्री इमेज किसका, तो ए का। 1 का इमेज क्या हो गया, ए, और ए का प्री इमेज कितना होगा, 1 हुआ, इतना होगी। अब डिफिनेशन लिखते हैं फंक्शन का, आप लोग भी लिख सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नन एम्प्टी सेट, टू नन एम्प्टी सेट and be a relation from A to B, then f is said to be a function from A to B if each element of set A having only one image in set B इन सेट बी। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। इसका अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी भी लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोल दे रहे हैं। माना कि ए तथा बी दो और रिक्त समुच्चय है तथा ए से बी में एक संबंध एफ है, तब एफ को ए से बी में एक फलन कहा जाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। यदि समुच्चय ए का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं फंक्शन। किसको, एफ को। तो इस तरह आप डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो अभी जो हम एग्जांपल लिए थे एक्चुअली वो फंक्शन का डिफिनेशन था। तो अभी और हम चर्चा करते हैं थोड़ा इसका डोमेन पे। हेडिंग दीजिए डोमेन, कोडोमेन and range of a function, एक फलन का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर। एक फलन का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर। एक फलन का प्रांत, सप्रांत तथा परिसर। तो ये तीनों चीज को हम सीखते हैं पहले एक एग्जाम्पल से, उसके बाद हम डिफिनीशन को भी लिखा देंगे कि एक्चुअली क्या होता है। तो अभी हम एरो डायग्राम लिए थे, वही एरो डायग्राम ले रहे हैं। फिर एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और ए बी सी डी ई और जी एच लिए थे, या आप
ई भी ले सकते हैं, ऐसा एफ जी कुछ भी ले सकते हैं। और मान लेते हैं एक फंक्शन एफ है। और देखिए हम पहले बता देते हैं, अगर ए से बी में एक फंक्शन है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई फंक्शन ए से बी में है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी से लिखेंगे। तो ए से बी में एक फंक्शन है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, पहले एफ को जिक्र कर लेते हैं, जिसे किससे रिलेटेड था, 1a 2b 3c 4c ऐसे जो था उसी को हम ले रहे हैं। तो तीन चीज के बारे में हम लोग सीखना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में जानना है। तो डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, कहने का मतलब यही हुआ। तो अगर हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं, एक फंक्शन है ए से बी में है, ए क्या है, सेट है, बी भी एक सेट है, एफ क्या है, वो भी एक सेट है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। अगर कोई पूछे फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक्चुअली एक सेट ही है। तो 1a 2b लेकिन विशेष रूल से जुड़ा होता है, 3c 4c और 5e, यही ना। तो याद रखिएगा, अगर सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन f है तो इसका जो डोमेन को हम DOM ब्रैकेट में f लिख देंगे तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा, तो सेट ए हो जाता है। और कोडोमेन जो हो जाता है आपका, कोडोमेन ऑफ f ई हो जाता है सेट बी। अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे डोमेन, जिसको बोलते हैं प्रांत, और बी को बोलेंगे सप्रांत, बी को क्या बोलेंगे, सप्रांत। रेंज क्या हो जाता है, रेंज ऑफ एफ का अगर जिक्र करें तो सेट ऑफ इमेजेज, सेट ऑफ इमेजेज यानी प्रतिबिंबों का जो समुच्चय हो जाता है, प्रतिबिंबों का समुच्चय, प्रतिबिंबों का समुच्चय परिसर, प्रतिबिंबों का समुच्चय ही क्या होता है, रेंज होता है। जैसे यहाँ पर सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो जाएगा, ए बी सी ई, ई हो गया आपका, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी, ई हो गया आपका कोडोमेन। और सेट ऑफ इमेजेज यानी सेट बी का वैसा एलिमेंट जो संबंधित है, जो रिलेटेड है, वही क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका इमेज क्या होगा, ए बी सी ई। तो ए बी सी ई का जो कलेक्शन है यानी सेट है, वो क्या कहलाएगा, वो एक्चुअली कहलाएगा रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो समझ लीजिए क्या है, अगर डोमेन पूछा जाए तो डोमेन क्या होता है कि अगर एक रिलेशन ए से, सॉरी एक फंक्शन ए से बी में है, तब सेट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए को बोलेंगे एफ का डोमेन, सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन, और सेट ऑफ इमेजेज होगा जो इन प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। तो अगर इसी को आप अगर कॉपी में नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, लेट एफ बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन सेट ए इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ एंड सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ एफ, एंड
सेट ऑफ इमेजेस इन बी इज नोन एज रेंज ऑफ एफ। यानी माना कि एफ ए से बी में एक संबंध है, एक फलन है, तब समुच्चय ए को एफ का प्रांत बोलते हैं एवं समुच्चय बी को फलन एफ का सप्रांत बोलते हैं तथा प्रतिबिंबों का समुच्चय जो बी में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ का परिसर बोलते हैं। ऐसा लिख सकते हैं आप। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पर क्लास 11th वाला फंक्शन को नहीं लेंगे, जो तो आपका एनसीईआरटी में है। हम यहाँ 12 का सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार, तो इसमें हम लोग 4 टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे। पहला तो 1 1, दूसरा मेनी 1, और तीसरा ऑन टू, और चौथा इनटू। तो बेसिकली 2 ही चीज पढ़ना है हम लोगों को, एक 1 1 पढ़ना है और दूसरा ऑन टू पढ़ना है। जो फंक्शन 1 1 होगा वो मेनी 1 नहीं होगा, यूँ कहें जो मेनी 1 होगा वो 1 1 नहीं होगा, यानी जस्ट एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। फिर से सुन लीजिए, जो फंक्शन 1 1 होगा वो मेनी 1 नहीं होगा, और जो मेनी 1 होगा वो 1 1 नहीं होगा, और जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा वो इनटू नहीं होगा, और जो इनटू होगा वो 1 1 नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, कौन सा मेनी 1 होगा, कौन सा 1 2 होगा, कौन सा इनटू होगा। इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो 1 1 फंक्शन या इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हिंदी में एकीकी फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकीकी फलन। तो पहले एरो डायग्राम देखते हैं। एरो डायग्राम से इजीली से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 A B C D E F G, कुछ भी A B अगर एक फंक्शन ले f, या इसको f1 मान लेते हैं, और यहाँ पर एक f2 फंक्शन लेते हैं। 1 2 3 4 5 तक लेते हैं। ये B C D E F G, ऐसा 2 फंक्शन का एग्जांपल ले लिए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 2 फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। मेनी 1 फंक्शन यानी जो फंक्शन एकीकी फंक्शन नहीं है वही मेनी 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन क्या है, तो फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन क्या जानते हैं कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, है ना, और सबका ओनली 1 इमेज होना चाहिए।
लेकिन अब उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो कैटेगराइज वो किस में बदल जाएगा, यानी 1-1 फंक्शन में बदल जाएगा। वो कैसे 1-1 फंक्शन होगा कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। किसमें, सेट बी में। फिर से हम एक बार चर्चा कर देते हैं। पहले हम लोग फंक्शन का क्या परिभाषा जानते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, फलन बोलते हैं। लेकिन अब उसी में हम थोड़ा सा कंडीशन डाल देते हैं कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो तो उस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज डी है, 5 का इमेज ई है। तो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी में क्या है, सबका अलग अलग इमेज है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि f1 जो एक फंक्शन है वो क्या है, 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन इसलिए है क्योंकि सेट ए का जो जितना भी एलिमेंट है सेट बी में अलग अलग इमेज रख रहा है, सेम इमेज नहीं रख रहा है। जैसे हम यहाँ पर f2 को देखें तो f2 में क्या है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन 1 का इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है, यानी दो ऐसा अवयव है समुच्चय ए का जिसका सेम इमेज है। तो हम कह सकते हैं जो f2 फंक्शन है वो 1-1 नहीं है। और हम जिक्र किए थे पहले भी कि जो फंक्शन 1-1 नहीं है वो किस प्रकार का फंक्शन होगा, वो होगा मेनी 1 फंक्शन। तो f2 जो है वो किस प्रकार का फंक्शन है, मेनी 1 फंक्शन है। या यूँ कह सकते हैं मेनी 1 फंक्शन का डेफिनेशन के लिए आप कि सेट बी का एटलीस्ट 1 इमेज जिसका 2 प्री इमेज हो, किसमें, सेट ए में। यानी कोई फंक्शन मेनी 1 तभी कहलाता है जब सेट बी के एलिमेंट का, डेट इज अगर कोडोमेन का एक एलिमेंट लें, कम से कम एक एलिमेंट जिसका सेट ए में 2 प्री इमेज हो, 2 पूर्व प्रतिबिंब हो, तब उस फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी 1 फंक्शन बोलते हैं दूसरे शब्दों में। या आप सीधा सा डेफिनेशन याद रखिएगा कि यदि कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो वो क्या होगा, वो मेनी 1 फंक्शन होगा। और इसके लिए कंडीशन है, दो एलिमेंट अगर x1 और x2 उठाएं किसका, डोमेन ऑफ f से, और ऐसा रहे fx1 बराबर fx2, दिस इम्प्लाई डैट x1 बराबर x2, तब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इसका बाद में हम एग्जाम्पल भी लेंगे या साथ में अभी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तब बढ़िया समझ में आएगा। ऐसे दिखाना रहेगा कि कोई फंक्शन 1-1 फंक्शन है तो कैसे उसको शो करेंगे कि वो फंक्शन 1-1 कैसे है। इसके लिए कंडीशन यही है, इसका मतलब यही हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज है सेट बी में, तो उसी को हम लोग एज ए कंडीशन ऐसे लिखे हैं कि fx1 बराबर fx2, दिस इम्प्लाई डैट x1 बराबर x2 है। जैसे यहाँ एग्जांपल से देख सकते हैं, एरो डायग्राम जैसे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इमेज है सेट ए का, और सभी का सेट बी में अलग अलग इमेज है, किसी का सेम इमेज नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सेट ए जो है, सॉरी f1 जो एक रिलेशन है, यानी ये रिलेशन यूँ कहें तो वो फंक्शन ही है,
फंक्शन है तो वो क्या है, वन वन फंक्शन है। अब कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है, कैसे शो करेंगे। वन वन फंक्शन तो बता दिए, और याद रखिएगा वन वन और मेनी वन में यही है, जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन फंक्शन वन वन है और कौन नहीं है, अगर चेक करना रहे तो। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में सच दैट f(x) इक्वल टू 2x फॉर ऑल x belongs to n, so that f is 1 1। तो हम लोग क्या करना है, वन वन इसको साबित करना है कि फंक्शन वन वन है। तो कैसे साबित करेंगे ये चीज को भी देखते हैं। तो पहले तो हम लोग दो एलिमेंट देखिए, ई हो गया आपका डोमेन और ई हो गया आपका कोडोमेन। ई हो गया आपका डोमेन और ई हो गया आपका कोडोमेन। तो एलिमेंट मान के चलिए x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ, n नेचुरल नंबर, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। वी शैल प्रूव दैट x1 इक्वल टू x2। तब हमें क्या साबित करना है कि x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। तो fx1 देखिए, अगर यहाँ पर fx बराबर आपका 2x है, अगर ऐसे ही हम बोल देते हैं f आम, तो आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू आम लिखते हैं ना, x के बदले में आम पुट कर देते। ऐसे हम बोलते हैं fx1 तो 2x1 लिखते। ऐसे हम बोल देते हैं x2 तो आप 2x2 लिखते। ऐसे तो ई हो जाएगा आपका 2x1 और ई हो जाएगा आपका 2x2। दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2। तो हम लोग मान के क्या चले कि fx1 बराबर क्या है, fx2, और दिखा दिए क्या, x1 बराबर x2। तो इसलिए ये रिलेशन देयरफॉर हम लिख सकते हैं f इज 1 1 फंक्शन, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। किस प्रकार का फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ऐसे आप इसको साबित कर सकते हैं कि वन वन फंक्शन है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं वन वन फंक्शन का। एक फंक्शन है r से r में सच दैट f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। हम लोग को चेकआउट करना है कि जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करते हैं, पहले मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r, इस r का एलिमेंट माने सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 बराबर fx2 मान के चले, तो आपका fx बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो जैसे f2 लेते 2 का स्क्वायर, f3 लेते तो क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाता।
ऐसे एफ आम लेते तो क्या हो जाता, आम का स्क्वायर होता कि नहीं, यानी जहाँ एक्स है वहाँ पर आम रख दिए। तो अगर एफ x1 रखते तो ये कितना हो जाता है, x1 का स्क्वायर, x2 रखते तो ये x2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब कैंसिल आउट नहीं करा देना, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी रहता है, तो इसलिए इसको इस साइड लाते हैं। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत वर्षों से जान रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हुआ, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा, या तो पहला फैक्टर या दूसरा फैक्टर। यहाँ से देखें तो x1 बराबर x2 और दूसरा देख रहे हैं x1 बराबर माइनस x2। तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं कि एक तो बोल रहा है कि x1 बराबर x2 है, दूसरा बोल रहा है x1 इक्वल टू माइनस x2, या यूं कह सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अब इस फैक्ट को समझिए कि ऐसा x1 डज नॉट इक्वल टू x2 क्यों हुआ। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि आप 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पाँचों में पास करने के लिए पाँचों नेसेसरी है, यानी जब तक पाँचों में आप पास नहीं करते हैं तब तक आपका रिजल्ट पास नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार है यहाँ पर, एक कंडीशन बोल रहा है हाँ, एक कंडीशन बोल रहा है नहीं, तो कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकालेंगे वो क्या निकलेगा नहीं। कहने का मतलब अगर 5 सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, 5 सब्जेक्ट में बैठे एग्जाम देने के लिए, 4 सब्जेक्ट में 100 में 100 लाए और एक में फेल कर गए, तो आपका रिजल्ट जो होगा यानी कंक्लूजन जो निकलेगा वो फेल होगा। तो उसी प्रकार x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू x2, तो दोनों एक्चुअली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कहाँ है, रियल नंबर में है, यानी दोनों का मान लेना है, यानी ये दोनों नेसेसरी है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, देयरफॉर वी से दैट फंक्शन f इज नॉट वन फंक्शन, डेट इज इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो मेनी वन फंक्शन है। कहने का मतलब फलन एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। तो हेंस लिख सकते हैं f इज नॉट वन। तो ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सब एग्जाम्पल है। तो पहले अब हम दूसरा टाइप पे चलते हैं फंक्शन का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाने के लिए मत भूलिएगा। अगर आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं वीडियो को, उतना मुझको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, हाँ इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। अदरवाइज ना तो लाइक और सब्सक्राइब से पैसा तो मिलता नहीं है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट तीसरा यूँ देखें तो ऑन टू फंक्शन, इसका दूसरा नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, आच्छादक फलन इसको हिंदी में बोला जाता है। और याद रखिएगा जो फलन आच्छादक नहीं होगा, यानी जो फंक्शन यहाँ पे जो ऑन टू नहीं होगा, यानी वो क्या हो जाएगा, इनटू होगा, वो फंक्शन इनटू होगा। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वही फंक्शन इनटू होगा। ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो एक्चुअली क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन एक्चुअली होता क्या है, इस पे हम जिक्र करते हैं। पहले एरो डायग्राम से ही देखते हैं इसको।
ए बी 1 2 3 4 5 कुछ दूसरा ही लेते हैं एक्स वाई जेड ऐसे ही ले ली एक फंक्शन f। अब इसी पे डिस्कशन करेंगे कि फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करने का पैरामीटर भी तो होना चाहिए कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन के लिए कि अगर कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f, अगर ये चीज प्राप्त हो जाता है तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे? तब हम फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन किस प्रकार का है? ऑन टू फंक्शन है। तब फंक्शन को क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन होगा। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कोडोमेन क्या है। कोडोमेन एक्चुअली अगर एक फंक्शन ए से बी में है तो इसको तो हम लोग डोमेन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन, और बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम कोडोमेन देखें तो कोडोमेन ऑफ एफ, यानी कोडोमेन को हिंदी में सप्रांत बोला जाता है। सप्रांत किसका? एफ का कितना होगा? एक्स वाई जेड। और रेंज क्या होता है? हम शुरू में भी बताए, रेंज ऑफ सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस देखें तो एक्स वाई जेड, यानी सेट बी का एक भी एलिमेंट यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, एक्स वाई जेड। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज दिए गए फंक्शन का क्या है? इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो किस प्रकार का फंक्शन है? ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। किस प्रकार का फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन फंक्शन ऑन टू होगा, कौन इन टू होगा, कौन वन वन होगा, कौन मेनी वन होगा। बेसिक चीज इसका यही चीज याद रखना है कि यदि कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f हो तब हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f हो तब फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तो इतना सा आप लोग सीख गए होंगे। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, याद रखिएगा। अब जैसे रहेगा क्वेश्चन आपका, सो डैट द फंक्शन f from real to real such that fx equal to 3 minus 4x is 1 1 on 2 and hence bijective। यहाँ पर एक फंक्शन है f जो कहाँ से कहाँ में है? रियल से रियल में है। और fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 माइनस 4x। तब हम लोगों को दिखाना है क्या फंक्शन है? 1 1 on 2 है। और एक न्यू टर्म आप लोगों के लिए आ गया, बाइजेक्टिव। तो क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? कोई फंक्शन अगर f 1 1 भी हो और on 2 भी हो तब उसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं?
बाइजेक्टिव बोलते हैं। इफ ए फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू देन f इज नॉन एज बाइजेक्टिव। तो अगर हम साबित कर देते हैं कि f क्या है 1 1 है और साथ ही साथ ऑन टू भी है, तो हम कह सकते हैं अंत में कि वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो पहले 1 1 के लिए पैरामीटर क्या है, 1 1 के लिए चेक करते हैं। फॉर 1 1 फंक्शन सॉल्यूशन इसका, for 1 1 function let x1 x2 belongs to R such that fx1 equal to fx2 fx1 equal to fx2 this imply that। अब देखिए fx बराबर क्या आपका डिफाइंड है, fx बराबर है आपका 3 माइनस 4x। fx बराबर क्या है 3 माइनस 4x। अगर हम बोले f2 तो 3 माइनस 4 इंटू 2 ऐसे कीजिएगा कि नहीं, आप जितना भी होगा। कहने का मतलब अगर x के बदले में हम कितना रिप्लेस कर दिए 2, तो जहाँ भी x RHS में भी है वहाँ भी कितना रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4x1 और ये 3 माइनस 4x2 कितना लिखा जा सकता है, 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए दोनों साइड से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2 और दोनों साइड से माइनस 4 4 कैंसिल होगा तो x1 बराबर x2। तो हम लोग कंसीडर करके क्या चले कि fx1 बराबर fx2 है और दिखा दिए कि x1 बराबर x2 है। देयरफॉर f क्या हो जाएगा, f इज 1 1, f इज 1 1 फंक्शन। इतना तो हो जाएगा, एकदम क्लियर से दिखा दीजिएगा। फिर से हम बता देते हैं, जब भी 1 1 फंक्शन शो करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि x1 और x2 दो एलिमेंट मानेंगे। कहाँ का मानेंगे, डोमेन का। डोमेन क्या होता है कि अगर सेट A से सेट B में कोई फंक्शन है तो सेट A को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और सेट B को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। सेट A को क्या बोला जाता है, डोमेन, और सेट B को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। तो डोमेन का 2 पॉइंट लेंगे, जैसे यहाँ पर लिए हैं x1 x2 बिलोंग्स टू R, तो fx1 बराबर कितना हो गया, fx2। ये भी चीज को मान के चलेंगे कि fx1 बराबर क्या है, fx2 है। और हम लोगों को अंत में क्या दिखा देना है, x1 बराबर x2। तो यहाँ fx1 बराबर fx2, तो fx1 यानी f को जब हटाएंगे अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन है उसके अनुसार हटाएंगे, तो fx बराबर 3 माइनस 4x है, तो x के बदले में कितना आ गया, x1, तो 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस कितना 4x2। यहाँ से सिंप्लीफाई करते आइएगा तो x1 बराबर अगर x2 प्राप्त हो गया तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो x1 बराबर x2 यहाँ पर किस प्रकार का फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। f क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन, ये हो जाएगा 1 1 फंक्शन। तो f इज 1 1 फंक्शन, इसको साबित कर सकते हैं आप। अब इसी का सेकेंड पार्ट ऑन टू। फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन, यू कैन फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन, फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन, फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन क्लियरली कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन इसका कितना है R, तो कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कितना R, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू कितना है R है।
अब रेंज निकालना है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट को रेंज निकालने में ही प्रॉब्लम है, और जब रेंज निकालने में ही प्रॉब्लम हो जाता है तो ऑन टू फंक्शन को शो करने में भी उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि रेंज कैसे निकाला जाता है, किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। यूँ कहें सेट ऑफ इमेजेस कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर तो किस प्रकार का फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग मान लेंगे f(x) = y, और x का जो मान निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। x का जो मान यहाँ पर प्री करेंगे किस रूप में करेंगे, y के रूप में करेंगे, और देखेंगे कि y का मान एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो 3 - 4x = y, तो 3 - y = 4x, और 3 - y/4 = x, that is x = 3 - y/4। x इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 - y/4। x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3 - y/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें y का कुछ भी मान रखें, रियल में कुछ भी, रियल क्या होता है, 0 होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। रियल नंबर पे अगर हम चर्चा करें, या तो क्या होगा, 0 होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। तो y का मान कुछ भी रखें तो x का मान रियल प्राप्त होता है। यूँ कहें तो फॉर ऑल y belongs to R we get x belongs to R, therefore range of f = eval R। यानी y का कुछ भी मान लें वास्तविक संख्या में तो x का मान वास्तविक ही आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, यानी वास्तविक संख्या का समुच्चय होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, R इसका कोडोमेन है और रेंज भी R हो गया, तो लिख सकते हैं सिंस कोडोमेन ऑफ f = range of f, therefore f is onto function या onto, और लास्ट में लिख दीजिएगा सिंस f is 1 1 and onto function, therefore f is bijective, f is bijective function। तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। Let a = r - 3 and b = r - 1, let a function from a to b such that f(x) = x - 2 by x - 3 for all x belongs to A, so that f is 1 1 and onto, so that f is 1 1 and onto। हम लोगों को दो सेट डिफाइंड है,
सेट ए है r-3, पूरे रियल नंबर में 3 को घटा देना है, और सेट बी पूरे रियल नंबर में 1 को घटा देना है, यही है। तो f सच दैट क्या है, a फ्रॉम b, और fx इक्वल टू डिफाइंड है x-2 डिवाइडेड बाय x-3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू a। तब हम लोगों को शो करना है सो डैट f इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तब हमें क्या साबित करना है, f किस प्रकार का फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं है, देखते हैं। For 1 1 function, let x1 x2 belongs to set A, इसका एलिमेंट ली such that fx1 इक्वल टू fx2। दिस इम्प्लाई डैट यहाँ पे क्या होगा, x1 -2 डिवाइडेड बाय x2 -3 इक्वल टू x2 -2 डिवाइडेड बाय x2 -3, यही होगा, सॉरी यहाँ x1 ही होगा। अब क्रिस क्रॉस गुना कर लीजिए, x1 -2 इंटू x2 -3 इक्वल टू x1 -3 इंटू x2 -2। साधारण गुना कर लीजिए, x1 इंटू x2 -3 x1 -2 x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 -2 x1 -3 x2 प्लस 6। ई 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -3x1 -2 x2 इक्वल टू -2 x1 -3 x2, इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3x2 और -2 x2, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, -2 x1 प्लस 3 x1। तो यहाँ पर x2 बराबर x1 डेट इज लिख सकते हैं, x1 बराबर x2, x1 बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, x2। तो हम लोग यहाँ पर मान के क्या चले, ये एक्चुअली कैलकुलेशन है कि x1 x2 कहाँ का एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट है, और fx1 बराबर fx2 है, और शो कर दिए क्या, x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1। अब हम लोग को साबित करना है, यानी f क्या है, एक ही है। अब हम लोग को साबित करना है कि ऑन टू फंक्शन भी है, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है, ये साबित करना है हम लोगों को। फॉर ऑन टू फंक्शन क्लियरली, इसका डोमेन जो क्या है, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू पूरे रियल में 1 को घटा देना है। अब रेंज निकालते हैं, रेंज निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट fx इक्वल टू x-2 डिवाइडेड बाय x-3। रेंज निकालने के लिए इसी को मान लेते हैं, y मानेंगे ना। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, x-2 बाय x-3 इक्वल टू y। तो x-2 यानी x का मान फ्री करना है, यहाँ पर किस रूप में फ्री करना है, y के रूप में करना है। तो xy माइनस 3y, तो x माइनस xy, ये इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 2y, x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस y, 2 माइनस 3y, और x का मान अगर यहाँ से फ्री करें तो 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, डेट इज यहाँ पे वही चीज़ को लिख दे रहे हैं, x इक्वल टू x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पूरे जो क्वांटिटी है
ये तभी डिफाइंड होगा जब y का मान 1 नहीं रखेंगे तब। ऐसा क्यों? y का मान अगर हम 1 रख देते हैं, y का मान कितना रख देते हैं 1, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होगा अगर नीचे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो x इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस 1। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पर 1 को क्यों घटाए? 1 इसलिए घटाए क्योंकि अगर y का मान 1 हो जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होने वाला है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस 1 वी गेट x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर रेंज ऑफ f इक्वल टू r माइनस 1। यानी रेंज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखना है कि y का मान क्या रखेंगे जो कि x का मान जो है उस सेट ऑफ a का आ जाएगा एलिमेंट। तो रेंज इतना हो गया। तो सिंस कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए किस प्रकार का फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। तो नीचे लिख सकते हैं सिंस f इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। इसे बाइजेक्टिव शो करने के लिए बोल नहीं रहा है, लेकिन अगर बाइजेक्टिव शो करने के लिए भी बोले तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझको उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप लोग अच्छा से देखेंगे और समझ में आया होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।